चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा है, या यूं कहें कि यह जीवन ही चुनौतियों का घर है। इसलिए इन चुनौतियों और संघर्ष को जानना और इन चुनौतियों के समय को प्रयोग करना भी सीखना भी आवश्यक है। डटकर सामना करें। चुनौतियां का सामना डट करें और जान लें यह सफलता का एक प्रोसेस है। हर उत्पन्न हुई परिस्थिति को बारीकी से समझें और फिर अपना निर्णय लेकर काम आगे बढ़ाते रहें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच। अपनी सोच को हर हाल में पॉजिटिव बनाकर रखें। हम परिस्थिति को कैसे लेते हैं, उस पर ही परिणाम आता है। एक ही स्थिति किसी के लिए सकारात्मक और किसी के लिए चुनौतियां या नकारात्मक हो सकती है। यह हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करती है। इसलिए हम उत्पन्न हुई परिस्थिति के सकारात्मक नजरिए को खोजें और उस परिस्थिति को सुलभ बनाएं। हम हिम्मत हार नहीं सकते। ऐसा भी मन को बताएं कि हम कई बार परिस्थिति को देखकर जो सोच रहे हैं कि अब हमारे वश में कुछ नहीं, यह सोच हमारी गलत होती है। हमें हर हाल में अपने मन को यह बात बतानी चाहिए कि हम हार नहीं सकते, हमें डटे रहना है, संघर्ष करना है और अपने मन को मजबूत बनाकर अपने काम को करते रहना है। यही संसार का नियम है। अपने लक्ष्य और बातों पर स्पष्ट और क्लियर रहे। जब किसी चुनौती भरी परिस्थिति का निर्माण हो, तब हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि निर्माणाधीन परिस्थिति में हमें क्या करना है और आगे किस दिशा में जाना है। लक्ष्य स्वरूप उसे योजनाबद्ध तरीके से बना ले, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जितना हम क्लियर रहते हैं, हमें निर्णय लेने में उतनी ही आसानी होती है और हमारा मनोबल भी बना रहता है। अपने अकेलेपन को दूर करें। अपने अकेलेपन को दूर करें। चुनौती भरी परिस्थिति में जब हमारे सभी रिश्तेदार और हमारे नजदीकी लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में हम जब खुद को अकेला महसूस करें, तो स्वयं पर भी साथ साथ काम करते रहें। अपने शरीर, स्वास्थ्य, तन और मन को निरंतर चार्ज करने के लिए अपने अकेलेपन में हम संगीत से जुड़े कोई मूवी देखें, व्यायाम करें और नए नए सलाहकारों से अपनी चुनौतियां की चर्चा करें। परिस्थितियां अस्थायी। हमेशा याद रखें, हमारी चुनौतियां अस्थायी हैं। जैसे अच्छे दिन नहीं रहे, वैसे हमारे यह दिन भी नहीं रहेंगे। ऐसा अपने मन को समझाएं और बताएं। इससे हमारा मनोबल बना रहता है और हम शांत और खुश रह पाते हैं। इस ज्ञान के प्रभाव से हम वर्तमान परिस्थिति में काम भी कर पाते हैं। तुलना करने से बचें। चुनौतियों के समय दूसरों से स्वयं की तुलना करना हमारी स्थिरता को और कम करता है। यह सारी परिस्थितियां हमारे भाग्य और प्रारब्ध का फल होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएं तो इन परिस्थितियों का निर्माण हमारे अज्ञान की वजह से भी होता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी सफल व्यक्ति से तुलना करके अपने मन को कोई ऐसा गलत संदेश ना दें या स्वयं को कमजोर महसूस न करें। हमारे ज्ञान और अज्ञान के वजह से ही सुख दुख की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तुलना करने से बचें। अपनी डायरी यानी ड्रीम बुक जीवन साथी की तरह साथ रखें। चुनौतियों के समय अदृश्य शक्तियों की या ब्रह्मांड की कृपा और उपलब्धियों को नोट करना शुरू करें जो हमें प्राप्त हैं। उस प्राप्त परिस्थिति के लिए ब्रह्मांड का आभार प्रकट करें। इसके लिए हम एक नोटबुक या डायरी रखें जिसमें समय समय पर हम अपने वर्क, अतीत की गलतियां, वर्तमान की निर्माणाधीन परिस्थितियां लिखें और उसके अनुरूप क्या क्या कदम उठाने हैं उसे नोट करें। सारांश में यह कहना चाहता हूँ, जब हम पेपर और कलम के माध्यम से अपने चुनौतियों का हल खोजते हैं तो यह काफी आसान हो जाता है। हम अपने गंतव्य तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। समय अनुसार स्वयं में बदलाव लाएं। समय के साथ अपने जीवन को बदलें। जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां बनती ही रहती है।
इन परिस्थितियों में परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को बदलते रहे। बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार करें और उसके अनुरूप अपने आगे के जीवन को बनाएं। पढ़ना जारी रखें। पढ़ना जारी रखें। अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों की जीवनी पढ़ें। जिन लोगों ने भी जीवन में सफलता पाई है, उनके जीवन में कठिन चुनौतियां उन्होंने निश्चित रूप से झेली है। इन परिस्थितियों को उन्होंने कैसे सामना किया है, यह हमें आसानी से उन लोगों की जीवनी को पढ़ने से मालूम पड़ जाता है, इसलिए हम जरूर पढ़ते रहे। इसके अलावा हम अपने मनोरंजन के लिए भी किताबें पढ़ सकते हैं। इन किताबों के पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव आते हैं, जिससे हम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। प्रार्थना। प्रार्थना ईश्वर से हमारा सीधा संबंध है। प्रार्थना को दिन भर का नित्य कर्म मानकर 3 बार करना शुरू करें। इसे सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय करना शुरू करें। सूर्य को प्रणाम करें और आंख बंद करके उन्हें अपनी सभी चुनौतियों को बताएं और उन्हीं से अपने अंतःकरण में समाधान पूछें। ऐसा कुछ दिन तक लगातार करने से निश्चित रूप से हमें चुनौती से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। अपने सारे विकल्प लिखें। अपनी चुनौतियों को कागज कलम द्वारा लिखें। कागज कलम के माध्यम से सारे विकल्पों को जो इस परिस्थिति में किए जा सकते हों लिख डालें। उसके बाद इस बात का चिंतन करें कि इस परिस्थिति में क्या सबसे अच्छा हो सकता है और क्या सबसे बुरा हो सकता है, और इस परिस्थिति से निकलने के लिए हम इस बुरे परिणाम की स्थिति को भी झेलने को तैयार हैं। इस तरह विकल्प पर गौर करके आसानी से पन्नों पर उसका समाधान खोज सकते हैं। स्वास्थ्य रूपी धन को संभाल कर रखें। हेल्थी। इस परिस्थिति में भी अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद और समय पर भोजन का पूरा ध्यान रखें। चुनौतियां तो आती और जाती रहेंगी, किंतु स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह सारी जिंदगी के लिए हमें दुखी करेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और इन परिस्थितियों में भी योग, व्यायाम, प्राणायाम और कुछ न कुछ शारीरिक क्रिया करते रहे, जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमें चुनौतियों से संघर्ष की शक्तियां मिलती है। इन परिस्थिति में ज्यादातर हम शारीरिक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे हमें मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। अगर कुछ संभव ना भी हो तो दिन में 2 बार कुछ किलोमीटर पैदल जरूर चलें। कुछ भी असंभव नहीं। हमेशा भरोसा रखें, इस ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। जब वह दिन नहीं रहे तो यह भी दिन नहीं रहेंगे। स्थितियां निरंतर बदलती रहती है। अपने मन को इस तरह दृढ़ विश्वास दिलाते रहे और हर हाल में प्रसन्न रहें। जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है और यह संघर्ष हर मानव को करना पड़ता है। स्थितियों और परिस्थितियों का निर्माण कभी हमारे अनुकूल और कभी प्रतिकूल भी होता है। ऐसी स्थिति में संतुलित रहना जरूरी है। इस मस्तिष्क के संतुलन का तरीका भी सीखें। चुनौती को अवसर बनाएं। चुनौती को अवसर बनाएं। प्रत्येक चुनौतियां कुछ न कुछ नए अवसर का निर्माण करती है। यह परिस्थितियां हमारी कुछ पुरानी गलतियों का सुधार करती हैं। इसलिए इन परिस्थितियों का हर हाल में सदुपयोग करना और इन परिस्थितियों में सदैव आगे का समाधान और अवसर खोजना अच्छे विकल्प हो सकते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हार ना माने। हर चुनौती जिंदगी में परिवर्तन के लिए आती है। कल को हम जानते नहीं, इसलिए वर्तमान में जिएं। हमारा अतीत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, भविष्य हमने देखा नहीं, अब वर्तमान सिर्फ हमारे हाथ में है। इसलिए वर्तमान की परिस्थितियों और समय का सदुपयोग करें, जिससे हमारा भविष्य उज्ज्वल बन सके। असली वजह जानें। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए इसकी असली वजह को जानने का प्रथम प्रयास करें। हमारी चुनौती की परिस्थितियों का समाधान जानने के लिए इन परिस्थितियों को गहराई से समझने का प्रयास करें।
कहाँ भूल हो रही है उसमें सुधार का प्रयास करें। इन परिस्थितियों में और क्या क्या किया जा सकता है उसे जानने का प्रयास करें। इस तरह हम आसानी से समाधान की ओर जा सकते हैं। कुछ चीजों को कुछ समय के लिए बंद भी करें। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए हम उन बातों को, इन परिस्थितियों में जितना हम संतुलित रहते हैं उतना ही आगे जीवन को खुशहाल बना पाते हैं। इसलिए खुश रहने की कला और आदत के लिए जो जो चीज हमें करनी है उसे हम करते रहे। सफलता तक पहुंचने का एक प्रोसेस, चुनौती समाधान और सफलता का एक प्रोसेस है। ना भागना है न रुकना है, बस चलते रहना है, बस चलते रहें, अपना काम करते रहे। इस तरह पहाड़ जैसी चुनौती को भी राई बनाएं। इन बातों को ध्यान रखकर हम आसानी से अपने जीवन की चुनौतियां को राई जैसा बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।